पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं। वो मालाबार एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है, वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। जबकि अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से गर्म हवाओं का रुख है। प्लीज अपनी सफों में मुतहिद होकर खड़े हो, कोई यकजहती का मुजाहरा करें, कोई पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। इस वक्त साउथ एशिया में अगर देखा जाए कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अगर उसको स्टेटमेंट की हद तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके माजी के एक्सपीरियंसेस भी हमारे सामने है। और वो ये है कि भारत के जो होम सेक्रेटरी है अमित शाह, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज एड हैं और बीजेपी को रन कर रहे हैं इस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान पे मजीद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। और गो के माजी में भी रिसेंटली इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मान लिया कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। गो के जारी बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी सबने देखा इस हवाले से। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो G20 के हवाले से, और उसमें G20 का जो इजलास हुआ, जो कि इटालियन जो है वो क्योंकि इस वक्त लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं G20 को, तो वहां पे जो डिस्कशन हुई है तारड़ साहब, वो तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान तो वहां पे था नहीं। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब है मोहित यूसुफ, अब हमारी उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि मगरबी इंटेलिजेंसिया को और दूसरों को बताते रहे कि हमारा क्या मौकफ और हम क्या बात कर रहे हैं। आप अखबारों में आर्टिकल तब लिखते हैं, मैगजीन में आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपकी स्टेट लेवल पे कोई उस तरह से नहीं होती। आपने और हमारे इमरान खान साहब भी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, जो मोहित यूसुफ साहब है वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिख रहे हैं, और डायलॉग कोई अफगानिस्तान पे हो नहीं रहा। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी। अब देखें, वो कहते हैं कि जी भारत तो नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो यहां पे ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना तो अमेरिका ने वैसे लो लेवल पे हमारे साथ बात की है, उस तरह नहीं बात की अफगानिस्तान पे जिस तरह करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किन प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं? आज तो वैसे PIA ने अफगानिस्तान की फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैंने बल्कि यहीं से शुरू करना था जो आपने शुरू कर दिया PIA का। मैं बल्कि यहां पे यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया गया। वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है, उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो। आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि आप इनसे डायलॉग करें, आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? आपके साथ बदएतमादी क्यों है तालिबान की? वो आप पे भी एतमाद नहीं करते। आप दुनिया को कह रहे हो कि वहां पे डॉलर डालो, डॉलर फेंको, और दुनिया को कहते हो डायलॉग करो, इनको रिकॉग्नाइज करो। लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपकी एयरलाइन ने आज वहां पे अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया, और वजह यह है कि तालिबान आपके ऊपर बदएतमादी है उनको, कि आप उनके लोग या पैसे लेके भगा रहे हो या वैसे भगा रहे हो। ये आपके तालिबान के साथ हालात है। मेरे बस शर्मिंदगी, मैं आई वाज वेरी शॉक्ड दिस मॉर्निंग जब मुझे पता चला कि फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल हुआ, और दिस वाज द रीजन। और उसमें मैं जो खासकर आगे कुछ चीजें बताना चाह रहा था G20 के हवाले से, मैं सरप्राइज था। मैं जब G20 के बारे में मैं पहले जब देखा, तो मैं देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप जो है 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% इकोनॉमी, 75% ऑफ द ट्रेड ये G20 कंट्रीज जो है ये करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है सोए पड़ी सारी दुनिया, मेरा ख्याल है कुछ भी वहां ट्रेड हो ही नहीं रहा। 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग थ्रू दीज G20 कंट्रीज। अब ये इस दफा जो इटली में किया, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तहफ्फुज़ात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं गया, कतर गया है। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं जी हमने दुनिया की मदद की तालिबान को कतर ले जाने के लिए दोहा में,
तो ले जाने वाली पार्टी जो है इनवाइटेड नहीं है, तो जो जिनके जिनके मेज पर बैठे हैं वो वहां पे इनवाइटेड है, लेकिन यहाँ पे कोई बिल्कुल किसी के माथे पे बली कोई नहीं, आपके बिल्कुल मीडिया ने उसको कवरेज ही नहीं दी है उसको बिल्कुल। मैं एक सितम जरीफी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं आपको। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, ये पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज हैं, किन पे आप इतने खराबी है, सारी दुनिया आपके ऊपर। अब वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मैं इसमें खासकर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि G20 तो एक अलग बात है, मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए। और उसमें जो मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और सतपुरा तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा तशवीश मुझे इस बात की है कि सुबह, चीमा साहब, सुबह के टाइम अब काबुल में 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मुझे एक चीज का सख्त अफसोस है कि तालिबान और पाकिस्तान, इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अब सर्दियां आने वाली, ये डॉलर बंद हो जाने, कहां जाएंगे। आप ये देखें, इस 21st सेंचुरी में आपने पहाड़ पर चढ़ने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वहां से उतरने का मंसूबा ही कोई नहीं आपके पास। आपको पता था वहां बिजली बंद हो जानी, आपको पता था वहां सर्दियां आ जानी, लोगों ने क्या खाना है, लोग किधर जाएंगे वो। और देखें, इतनी बदएतमादी की दूसरी मिसाल देना चाहूंगा कि आप, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $1.2 बिलियन देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, हमारे लोग खुद जाके वहां इमदादी काम करेंगे। वो जिस तरह आप चाहते थे कि डॉलरों की बारिश टकाटक शुरू हो जानी है, वो नहीं हुई है, अब होगी भी नहीं, क्योंकि इस वक्त दुनिया को कोविड का बुखार चढ़ चुका है, दुनिया की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त $4 गैलन पेट्रोल है इस वक्त, यहां पे खुद शेल्फें खाली हैं, क्योंकि हमारा खुद हालात इकोनॉमी के ठीक नहीं है। तो आपको किस तरह देंगे जो अपने हालात नहीं ठीक उनके। तो इन हालात में आपने सोचा ही नहीं था कि जब जाके आपने नारे मारे, जश्न मनाया, आपने झंडे लगाए तालिबान के, तो असी जीत गए। लेकिन अब आपने सोचा नहीं था कि बाद में खाना क्या, इसके बाद जीतने के बाद आपको भूख भी लगनी। ये दोनों पार्टियों ने नहीं सोचा, ना पठानों ने, अफगानों ने सोचा, ना पाकिस्तानियों ने सोचा। अब भूख लगी है, टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो उधर से बिजली बंद होनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेबरिंग कंट्री को कि प्लीज बिजली ना बंद की जाए। तो इस वक्त एक केयास है, और उसमें बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं, चीमा साहब, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और मेरे लिए मजीद ना उम्मीदी और मायूसी है। मैं समझता हूं मेरा मशवरा होगा खान साहब को घंटों में नहीं, मिनटों के अंदर इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए। ये वो इंटरव्यू लेने वाली जो बात है, कहते हैं
ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इस तरह खान साहब ना करो, मुल्क इस तरह के मजाक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप प्लीज खुदारा एक पेज पर आए अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपने सियासी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी पार्टियों के साथ कि इस क्रूशल टाइम में, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से गर्म हवाओं का रुख है, प्लीज अपनी सफों में मुतहद होकर खड़े हों, कोई यकजहती का मुजाहरा करें, कोई पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें प्लीज। इसके लिए वो कहते हैं ना, गलती गुंजाइश निश्ता। अब इस तरह के मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं कहता हूं ये घंटों के नहीं, मिनटों के अंदर डिसीजन लेना चाहिए खान साहब को, क्योंकि मैंने बताया, मैंने अमित शाह की स्टेटमेंट को भी मैं आपके इंटरनल इमेच्योरिटी और आपके अंदर इंस्टेबिलिटी के साथ इसको रिलेट करना चाहूंगा। और वाकई आपको इंडिया बड़े बुरे तरीके से कैलकुलेट करके बैठा है। आप प्लीज इससे इज्तनाब करें। और मैं समझता हूं कि तालिबान, जिस तरह मैं बार बार कहता था, तालिबान का कामयाब होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है और उनकी मदद करनी चाहिए कि उनको टेक्नोक्रेट और उनको एडवाइस करें, वहां पे टीमें भेजें जो वहां पे इंडस्ट्री लगाएं, उनको बताएं कि गाइड करें हाउ टू रन द कंट्री, हाउ टू इंप्रूव द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वहां पे जाके, बजाय कि उनके लिए आप दुनिया की मिन्नतें करें कि उनको पैसे दें, क्योंकि पैसों के साथ, एड के साथ मुल्क चलते नहीं है। आपको भूख लगती है, अपने रोजाना सिस्टम चलाना है, तो उनका कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तवज्जो दें, करप्शन से जान छुड़ाएं। ये जो आपके 1000-1500 लोगों ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है, इन चीजों से जान छुड़ाएं। ये सिर्फ ये मेरा मकसद है कि मजहबी तकारीर के साथ इस तरह नहीं होगा, उस पर अमल भी कुछ करें। हजरत उमर की जो तालीमात है उस पर अमल किया जाए, बजाय सिर्फ ये कि लोगों को वो तालीम का लेक्चर दे देना और अपने जो 7 बच्चे बैठे हैं कैबिनेट में, वो सारे टका-टक में उन्होंने मशीनें लगाई डॉलर बनाने वाली, वो उस पर ध्यान दें उन पे। इस तरह तो नहीं चलेगा ना काम। ये तो फिर देखें, ये सारी दुनिया को पता, देख रही सारी दुनिया, आपको चेक कर रहे। अमेरिकन भी ट्रस्ट नहीं करते, यूरोपियन यूनियन ट्रस्ट नहीं करती, बल्कि आपके ऊपर इल्जामात है। अगर तालिबान खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सारी दुनिया बिल्कुल तैयार होकर बैठी है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगानी, किस तरह लगानी।